जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड होकर बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने ही निकले हैं, एग्ज़ाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की मन नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इसमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ना घोल कर पी जाऊँगा। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न स्कोर ही कर सकता हूँ। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले, क्या यार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई है पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ करके? जिसको देखो पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूँ क्या? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, यार बड़ी टेंशन हो रही है, ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ, एग्ज़ाम में कुछ तो बनाकर लिख दूँगा यार। एग्ज़ाम में, यार ये क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी कराया था लेकिन फिर भी याद नहीं किया, और बगल वाले को तो देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी ना यार नकल नहीं करवा रहे। एग्ज़ाम के पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्ज़ाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे की। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद, यार 60 तो बढ़ रहे हैं वैसे, बाकी देखो कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन, अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे के साथ क्या हुआ होगा। इसे भूख नहीं लगी होगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरे साल वेब सीरीज़ देखने में जो निकाल दी और रोज़ अपने मोबाइल पर उंगली फिराकर गुदगुदी करता रहता था। सुबह शाम दोपहर जब देखो, हालात ख़राब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करते आया है पढ़ाई को छोड़कर। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक काम दे रखा था इसको, पढ़ाई का, और इसने पढ़ाई के छोड़कर हर काम किया। किताबें सामने रख कर ख्याली पुलाव बनाता रहता था। और ब्लेम किसको जाता है? स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हुई, टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, लाइट चली जाती थी, नींद नहीं खुल पाती थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी के। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में? और अगर ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो बचे हुए 1 महीने में कौन सा तीर उखाड़ लोगे? मिलेगा नहीं फिर रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो अभी भी टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने और नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचते हैं। 1 घंटा रेस्ट करने का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इन 15 घंटों में? बाबू सोना करो ना धोना। पूरे साल से तो करते आए हो, थोड़े महीने और रुक जाओ, गर्मी की छुट्टियों में कर लेना। वैसे भी तो पूरे साल भर से छुट्टियाँ ही मना रहे थे ना। अभी से इतने कैजुअल हो गए तो तुम्हारी लाइफ की कैजुअलिटी तो हो जाएगी ना दोस्त। अरे पढ़ ही तो रहे थे ना दोस्त पूरे साल भर से, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे। सुनना अच्छा नहीं लग रहा है ना? अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे? तुम्हारे माता पिता बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बेटा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका ये बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज़ देखता है रजाई में दुबक के। ये फर्दी क्या जमा देगी दोस्त? और मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि जो पढ़ते वक्त आंखें बंद हो जाती है? बुरा लग रहा है ना? बट मैं गारंटी लेता हूँ कि उतना बुरा नहीं लग रहा होगा जितना कि रिजल्ट आने वाला दिन लगेगा। सुधर जाओ भाई, अभी भी टाइम है। हज़ारों मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे ना कुछ भी नहीं मिलने वाला यार। अभी तो 18 के हुए हो, 2 साल बाद 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए तो 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए तो 30 के हो जाओगे। कुछ नहीं बदलने वाला यार। बस मोबाइल का नेट बैलेंस नहीं भरवा पाओगे क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना, इसलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। तुम्हारा टारगेट यही है कि इसको ख़त्म करके सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी देखना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार कि मोबाइल तुम्हारा दुश्मन है? क्योंकि 20 लोग हैं ना इसको सही से काम में ले रहे हैं, बाकी के 80% है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। एलन मस्क का नाम सुना है? किसी ने नहीं बताया उनको कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, खुद पढ़ पढ़ के सीखा है। वे भी तो खेल सकते थे ना दोस्त ठुल्लू गेम्स, वे भी तो बना सकते थे ना बहाने। अरे अभी तो बना सकते हैं ना, बट इट्स यूजलेस, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो यार, बुरा बनने पे समय रहते संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है पर तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन करके ही छोड़ेगी। एक बार किताबों से दिल लगा के तो देखो। और ये जो बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई सुन लेना कान खोल के, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता, उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ बंदा किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास ना। और अगर वो डॉक्टर भी सही से पढ़ाई नहीं किया होता
अगर वो आपको बुखार के बदले 10 की गोली दे देता तो क्या होता, हो जाती ना हालत ख़राब। अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता, आ जाता ना ज़मीन पर एरोप्लेन। छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ने का समय है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारे पेरेंट्स क्यों तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं यार, क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने लाइफ में फेस किया है। और तुम सोचते हो कि सबने पढ़ाई लगा रखी है। दोस्त, अभी तुम उस दरवाजे के पास खड़े हो जिसके पास सक्सेस है, और उस दरवाजे पर जो ताला लगा है ना, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए, पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। शेयर करना मेरे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं।